कि गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, और नाम बिन कौन सुधारेगा, ऐसे बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। लेकिन कौन गुरु? जो नाम जगाने वाला, जिसने नाम को जगाया हो, नाम को सिद्ध किया हो, वो गुरु भवसागर से पार ले जाएगा। ऐसे तो बहुत गुरु घूम रहे हैं। तुम्हारे शरीर के साथ 7 गुरु जोड़े गए। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले नाम जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओमकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया, और जहाँ का जीव कहाँ पहुँचाया। ये सतगुरु का। और तुमको ऐसे ही सतगुरु दयाल मिले, लेकिन न तुम जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, और तुम्हारी जीवात्मा का काम बीच में नहीं। क्या इस जीवात्मा का काम और कोई कर सकेगा? क्या और कोई जीवात्मा को जगा देगा, परमात्मा से मिला देगा? ऐसा कोई है जो नाम जहाज लेके आया हो, जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचे? अगर ये प्रश्न करना सीख जाओ, अभी 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए। लेकिन तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम। इसीलिए देव समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु बिन कौन उबारेगा, और नाम बिन कौन सुधारेगा। कैसे? जो नाम लेके आएगा, जीवात्मा का सुधार उद्धार वही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। कि भजन बिन कौन निस्तारेगा, और शरण बिन कौन संवारेगा। एक गुरु बिन कौन उबारेगा, लोगों कितना समझा के कह रहे, बिना भजन के इस जीवात्मा का निस्तार गुजारा कहीं नहीं हो सकता। और शरण, अगर किसी की शरण आपने मजबूती से नहीं पकड़ी तो तुम्हारी संभाल कौन करेगी? देखिए दोनों चीज। बिरह बिन कौन पुकारेगा, और तरत बिन कौन चिताएगा। तेरे बिना बिना तड़प की अंदर से पुकार नहीं निकली। अगर गुरु ने स्थिति पैदा न की हो, पर्दे पीछे न खड़े होते, तो विरह करने वाले, तड़प करने वाले गुरु के सच्चे आशिक कितने हैं ये पहचान नहीं होती। ये सब तुम्हारी पहचान के लिए लीला हुई। कौन विरह की, कौन मेरे लिए विरह के आंसू गिरा रहा है, कौन मेरे लिए तड़प रहा है, कौन मेरी खोज कर रहा है, किसको मेरी जरूरत है, और ये सब आपका देखा जा रहा, यही देखा जा रहा। और कहते हैं कि दर्द फिर कौन चिताएगा? जब तक दर्द नहीं पैदा किया जाएगा, विरह तड़प पैदा नहीं की जाएगी,
अंदर से आवाज पुकार नहीं उठेगी तो तुम्हारी तरफ देखेगा कौन? कौन तुम्हारी देखेगा, कौन सुनेगा? पर्याप्त। किस्सा कभी कौन सिंगारेगा, और संग बिन कौन निहारेगा, एक गुरु बिन कौन उबारेगा। कहते जीवात्मा का श्रृंगार है सब ये नाम, जो नाम मिला यही जीवात्मा का श्रृंगार, यही जीवात्मा का आधार है। का बिना नाम के शब्द की इसका श्रृंगार कौन कराएगा? और श्रृंगार किसके लिए किया जाता? प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। जब श्रृंगार नहीं तो इसको सत्य प्रिया प्रीतम से मिलाएगा कौन? और संग बिन कौन निहारेगा? जब किसी को साथी बनाओगे वो तुम्हारे हर दुख तकलीफ में तुम्हारी तरफ देखेगा और तुम्हारी दुख में मुसीबत को दूर करेगा। क्या कह रहे हैं कि काल को कौन है मारेगा, काल को कौन है मारेगा, एक काल को कौन है मारेगा, काल को कौन है मारेगा, और कर्म किस भांति उतारेगा, कर्म किस भांति उतारेगा। वो प्रेमी और सच्चाई खुल रही है। जो काल को मारेगा, काल को पछाड़ेगा, काल को हराएगा, वही काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लेगा, तब वो उसको नामदान देगा। तो एकदम नामदान देकर तब इसको ले जाएगा। कहते काल को कौन मारेगा? और फिर तुम्हारे पर अच्छे बुरे कर्मों का जो पर्दा कूड़ा कचरा यानी कर्जा चढ़ गया, इसे कौन उतारेगा? एक एक शब्द को विचार कीजिए आप, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये सब हमारा काम कौन करेगा? का हमारा सदगुरु दयाल करेगा, और कोई नहीं, किसी की बस की बात। आगे क्या कह रहे हैं देखिए। बड़े ढंग से महापुरुषों ने क्या कह रहे हैं? संत कोई आ नहीं आएगा, 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 और भक्त कोई तो जाएगा, भक्त को तो जाएगा, एक गुरु बिन कौन उबारेगा। तब वो समझा के कह रहे हैं जब कोई संत सदगुरु उद्यान देश से जब संत सदगुरु आएगा वो काल को पछाड़ेगा, वही काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लेगा, तब वो नामदान देगा, तब इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। ये देखिए किस तरह से कह। और ऐसा उनका कोई भक्त दोनों कर्मों से रहित होता, अच्छे बुरे पाप उनकी गंदगी को कर्मों पे वही उतार पाएगा जो ऐसे सदगुरु दयाल का सच्चा भक्त होगा। आगे क्या कह रहे हैं? काम सत्संग हिसारेगा, काम सत्संग हिसारेगा, और कोई तन मन को वारेगा, तन मन को वारेगा, का जीवात्माओं का भूला भूतरा ये का है, और ये कर्मों की गंदगी को उतारने का तरीका का ये सत्संग से मिलेगा, कथा वार्ता से नहीं, किसाओं से सत्संग से। और क्या कह रहे हैं? और वो शिष्य जो तन मन गुरु को न्यौछावर कर देगा, आत्मसमर्पण
यानी कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं। जब आत्म समर्पित भाव से अपना तन मन गुरु को अर्पण न्यौछावर कर देगा, वही भक्ति सतलोक सचखंड को जाएगा। बाकी काल माया की हिरासत में सभी रह जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि जीव एक एक को उबारेगा, नाम पद सोई निहारेगा। कहते हो सतगुरु जब मृत्यु मंडल पर आएगा, घूम घूम कर एक एक जीव को जगाएगा। देखिए ये हमदर्दी, ये परम हितैषी सुचिंतक तुम्हारे, ये सच्चे रहमा तो कहते हैं एक एक जीव को जगाएगा। वो बैठने के लिए नहीं आएगा, सुख उठाने के लिए नहीं आएगा, रात पात धन दौलत मान सम्मान को फंसने और कमाने के लिए नहीं आएगा। वो जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए आएगा। आगे क्या कह रहे हैं, कितना देखिए, सोई निधि नाम को धारेगा, नाम को धारेगा, और जगत को आन ही तारेगा। जगत को आन ही तारेगा। देखो एकदम खुलासा कर दिया, जो नाम को लेके आएगा वो संसार को तारने की शक्ति रखता, वो है नाम पावर। जो नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, उस नाम में इतना पावर है, वो चाहे संपूर्ण सृष्टि को तार देगा, उतार कर देगा। बाबा जी ने कहा भी था, अब की बार मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर पूरा विश्व सवार हो जाए, मेरे जहाज का एक कोना भरेगा। प्रेमियों को क्या खाली जहाज चला दो? अभी तो कोई की बात जगी नहीं, न बैठी है न पहुंची है। तुम कहते हो ले जाने वाला पहुंचाने वाला चला गया, तो ये नाम जहाज कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन बुलाएगा? एक प्रश्न नहीं, हजारों प्रश्न। अगर ये सब प्रश्न करना आप सीख जाओ तो किसी के बाद तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण सतगुरु संभालेगा, शरण सतगुरु संवारेगा, और नाम पद सोई निहारेगा। नाम पद सोई निहारेगा। कैसे जो सतगुरु दयाल की शरण को पकड़ लेगा मजबूती के साथ, वो अपने निधान निधर को चला जाएगा। अगर यही छूट जाएगा तो काल माया के सिकंजे में फंस के स्वार्थ लोभ लालच में रह जाएगा। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी जोई सराहेगा, सतगुरु स्वामी सोई सहारेगा, और सोई वो धाम को पाएगा। धाम को पाएगा। गुरु बिन कौन उबारेगा, सतगुरु द्वारा स्वामी क्या कह रहे हैं, जो अपने सतगुरु की शरण को संभाल के रखेगा, मजबूती के साथ टिकेगा, वही निधाम जो सच्चा सतलोक सत्य नामी प्रभु धाम है, वो अपने घर पहुंचेगा। नहीं काल माया के देश से निकलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल सकता। वो तो जो उधर से इधर आएगा और इधर से जीवात्माओं को उधर ले जाने की शक्ति ताकत रखता है, वही जीवात्माओं को सत्य घर पहुंचाएगा। ये सब काम सत्संग के द्वारा का वो सत्संग रूपी सत्ता को बहाएगा।